टाइटैनिक जितने बड़े सपने का निर्माण, एक विशालकाय का निर्माण। टाइटैनिक की कहानी आयरलैंड के बेलफास्ट में एक शिपयार्ड के शोर और धमाकों के बीच से शुरू होती है। व्हाइट स्टार लाइन ने 3 ओलंपिक क्लास लाइनर के निर्माण का काम शुरू किया, ओलंपिक, ब्रिटानिक और सबसे खास टाइटैनिक। टाइटैनिक पर काम 1909 में शुरू हुआ। हजारों कुशल मजदूर दिन रात मेहनत करते थे और धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके टाइटैनिक बढ़ता गया। किसी को नहीं पता था कि यह शानदार पोत जल्द ही एक दुखद अंत का सामना करेगा। समुद्र पर भव्यता, टाइटैनिक की भव्यता और नवाचार। टाइटैनिक सिर्फ बड़ा नहीं था, वह विलासिता का प्रतीक था। जहाज पर कदम रखने वाले यात्रियों का स्वागत ऐसे अंदरूनी हिस्सों से होता था जो बेहतरीन होटलों और हवेलियों को टक्कर देते थे। सुरुचिपूर्ण सीढ़ियां कई डेक से होकर गुजरती थीं, जो जटिल नक्काशी और चमकदार झूमरों से सजी थी। प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने निजी सैरगाहों के साथ भव्य स्वीट्स का आनंद लिया, जबकि द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वालों ने भी खुद को आराम और परिष्कार से घिरा हुआ पाया। भव्य भोजन कक्ष से लेकर तुर्की स्नानागार और स्विमिंग पूल तक टाइटैनिक ने हर मोड़ पर अच्छे जीवन का स्वाद चखाया। लेकिन टाइटैनिक का नवाचार केवल भव्यता से परे था। वह अत्याधुनिक तकनीक से लैस थी, जिसमें संचार के लिए एक वायरलेस टेलीग्राफ प्रणाली और पतवार के टूटने की स्थिति में भी उसे बचाए रखने के लिए डिजाइन किए गए वाटर टाइट डिब्बे शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि टाइटैनिक ने हर चीज के बारे में सोचा था। याद रखने लायक एक यात्रा, एक नई दुनिया के लिए रवाना। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। हवा में उत्साह छा गया, क्योंकि यात्रियों, धनी सोशलाइट्स, आशावान अप्रवासियों और अनुभवी यात्रियों के मिश्रण ने ट्रांसअटलांटिक यात्रा के शिखर का अनुभव करने के लिए उत्सुक करोड़पति स्पेशल में चढ़ाई की। जहाज पर उत्साह और उमंग का माहौल था। जैसे ही टाइटैनिक अपने लंगर से फिसला और बंदरगाह से बाहर निकला, छोटे जहाजों के एक समूह ने सलामी में अपने हॉर्न बजाए। उनकी सीटियां इस शानदार जहाज को घेरने वाले विस्मय की भावना को प्रतिध्वनित करती थीं। 4 दिनों तक टाइटैनिक पश्चिम की ओर रवाना हुआ। उसके शक्तिशाली इंजन उसे शांत समुद्रों के माध्यम से चला रहे थे। डेक पर यात्रियों ने ताजी हवा, स्फूर्तिदायक समुद्री हवा और अपने परिवेश की अद्वितीय विलासिता का आनंद लिया। डेक के नीचे जहाज के चालक दल ने सभी लोगों के आराम और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। भाग्य की बर्फीली चपेट रात में एक टक्कर। जैसे जैसे 14 अप्रैल को शाम ढली, जहाज पर उत्सवी माहौल बना रहा। प्रथम श्रेणी के भोजन कक्ष में सुंदर कपड़े पहने यात्रियों ने भव्य भोजन का आनंद लिया। उनकी हंसी और बातचीत से हवा गूंज उठी। लेकिन ऊपर कौवे के घोंसले में लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने चांदनी रात में देखा। उसकी आंखें अंधेरे को भेदने के लिए तनावग्रस्त थीं। अचानक रात के 11:40 पर फ्लीट ने कुछ देखा। टाइटैनिक के रास्ते में सीधे एक अंधेरा आकार। आगे बर्फ का पहाड़ है, उसने पुल से उसे जोड़ने वाले फोन में चिल्लाया। बेतरतीब ढंग से आदेश जारी किए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक चालक दल के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अपने स्टारबोर्ड की तरफ विशाल हिमखंड से टकरा गया। प्रभाव हालांकि पहली बार में सूक्ष्म था। जहाज के माध्यम से एक कंपन भेजा, एक कंपन जिसने एक बुरे सपने की शुरुआत का संकेत दिया। अराजकता और साहस टाइटैनिक के आखिरी घंटे। टक्कर के तुरंत बाद जहाज पर एक भयानक शांति छा गई। कई यात्री खतरे से अनजान अपने केबिन में गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन डेक के नीचे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। टाइटैनिक के आगे के डिब्बों में पानी भर गया और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि अकल्पनीय जहाज का विनाश तय है। जैसे जैसे स्थिति की गंभीरता डूबती गई, दहशत फैल गई। महिलाओं और बच्चों को अपर्याप्त संख्या में लाइफ बोट में लाद दिया गया। उनके रोने की आवाज पानी में गूंज उठी, क्योंकि बैंड बजता रहा। उनका संगीत सामने आने वाली त्रासदी के लिए एक भूतिया प्रतिरूप था। अराजकता के बीच असाधारण साहस और निस्वार्थता के कार्य सामने आए। चालक दल यह जानते हुए कि उनके बचने की संभावना नहीं है, जितनी संभव हो उतनी लाइफ बोट लॉन्च करने के लिए अथक प्रयास किया। पतियों ने पत्नियों को विदाई दी,
माताएं अपने बच्चों से सख्ती से चिपकी रहीं और उत्तरी अटलांटिक का बर्फीला पानी टाइटैनिक के ऊपर से गुजर गया। उसकी बत्तियां टिमटिमाती हुईं और फीकी पड़ गईं क्योंकि वह लहरों के नीचे खिसक गई। गहराई में हानि और विरासत। टाइटैनिक के डूबने से 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जो समुद्र की क्षमा न करने वाली शक्ति की कठोर याद दिलाता है। इसके बाद वीरता और दिल टूटने दोनों की कहानियां सामने आईं, ऐसी कहानियां जिन्होंने दुनिया को मोहित कर लिया और इतिहास में टाइटैनिक की जगह पक्की कर दी। बैंड का निस्वार्थ बलिदान था, जो जहाज के डूबने पर भी खेलता रहा। उनका संगीत उन लोगों को सांत्वना प्रदान करता था जो अपने अंतिम क्षणों का सामना कर रहे थे। रेडियो ऑपरेटरों का साहस था, जिन्होंने बहुत अंत तक अथक रूप से संकट संकेतों को प्रसारित किया। उनके प्रयासों से 700 से अधिक बचे लोगों को बचाया गया और व्यक्तिगत बहादुरी, करुणा और हानि की अनगिनत कहानियां थीं। हर एक इस समुद्री आपदा की मानवीय कीमत की मार्मिक याद दिलाती है। टाइटैनिक का डूबना बहुत बड़े अनुपात की त्रासदी थी, जो जीवन की नाजुकता और समुद्र की स्थायी शक्ति की कठोर याद दिलाती है। जवाबों की तलाश, परिणाम और जांच। टाइटैनिक के डूबने की खबर ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। अकल्पनीय माना जाने वाला जहाज इतने दुखद अंत का सामना कैसे कर सकता है? जवाबों की मांग तेज और अविश्वसनीय थी, जिससे अटलांटिक के दोनों किनारों पर कई पूछताछ हुई। जांच से कई योगदान करने वाले कारकों का पता चला। बर्फीले पानी में अत्यधिक गति, लाइफ बोट की कमी और बर्फ की चेतावनियों पर ध्यान देने में विफलता ने आपदा में भूमिका निभाई। टाइटैनिक का डूबना केवल दुर्भाग्य का मामला नहीं था, यह मानवीय भूल और शालीनता से मिली त्रासदी थी। पूछताछ, जबकि खोए हुए जीवन को वापस लाने में असमर्थ थी, समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। उत्तरी अटलांटिक में हिमखंडों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बर्फ गश्ती की स्थापना की गई थी और लाइफ बोट अभ्यास के लिए सख्त आवश्यकताओं को लागू किया गया था। टाइटैनिक के डूबने ने इसके मद्देनजर समुद्र में सुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया, एक ऐसी विरासत जो आज तक जारी है। टाइटैनिक को याद करते हुए स्मारक और सांस्कृतिक प्रभाव। अपने डूबने के बाद के दशकों में टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज की तबाही से कहीं अधिक बन गया है। वह एक सांस्कृतिक प्रतीक, मानवीय महत्वाकांक्षा और समुद्र की स्थायी शक्ति दोनों का प्रतीक बन गया है। दुनिया भर में स्मारक खोए हुए जीवन और त्रासदी से सीखे गए सबक के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। बेलफास्ट में, जहां टाइटैनिक बनाया गया था, अब पूर्व शिपयार्ड की साइट पर एक संग्रहालय है, जो आगंतुकों को जहाज के निर्माण और इसे बनाने वालों की कहानियों की एक झलक पेश करता है। साउथहैम्पटन में, जहां से टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला था, एक मार्मिक स्मारक उन चालक दल के सदस्यों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और वृत्तचित्रों में टाइटैनिक की कहानी बताई और सुनाई जाती रही है, ये सुनिश्चित करते हुए कि इस समुद्री आपदा की स्मृति और इससे सीखे गए सबक कभी नहीं भुलाए जाएंगे। गहराई से सबक, समुद्र और उसके बाहर सुरक्षा। टाइटैनिक का डूबना एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे उन्नत तकनीक और प्रतीत होता है कि अडिग आत्मविश्वास भी प्रकृति की अप्रत्याशित शक्तियों को जीत नहीं सकता है। त्रासदी ने जोखिम के सामने नम्रता के महत्व और तैयारी की सर्वोपरि आवश्यकता पर प्रकाश डाला, तब भी जब आपदा अकल्पनीय लगे। टाइटैनिक से सीखे गए सबक समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। वे मानवीय निर्णय के महत्व, संकट के समय स्पष्ट संचार की आवश्यकता और प्रतिकूल परिस्थितियों में साहस और निस्वार्थता की स्थायी शक्ति के कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। टाइटैनिक की कहानी हालांकि त्रासदी में निहित है, लचीलापन का एक शक्तिशाली संदेश और मानव भावना की सबसे अकल्पनीय चुनौतियों से भी उभरने की स्थायी क्षमता प्रदान करती है। रहस्य से पर्दा उठाना, मलबे की आधुनिक खोज। 1980 में डॉ रॉबर्ट बैलार्ड के नेतृत्व में अभियान ने मलबे का पता लगाया। टाइटैनिक की खोज ने महान जहाज के साथ सार्वजनिक आकर्षण को फिर से जगा दिया।
बाद के अभियानों ने मलबे की आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर किया। इन अन्वेषणों ने जहाज के अंतिम क्षणों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। टाइटैनिक अपने रहस्यों को उजागर करना जारी रखता है।